हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग कल पेपर जीएस पेपर देख रहे थे 1 to 5 क्लास का जो आया हुआ एग्जाम का, ठीक है। वो कल हम लोग देखे थे 14 जून का P3 का। आज देखेंगे, सॉरी, 16 जून का कल देखे, तो आज देखेंगे हम लोग 14 जून का, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग का सभी 6 to 8 का एग्जाम में भी ये प्रश्न दोहराने की संभावना बनती है। प्लस आपका सीजीएल में भी ये बहुत सारा प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल स्किप ना करें। चलिए देखते हैं प्रश्न कैसा रहा। पहला प्रश्न है, बैरियो जलप्रपात झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बैरियो जलप्रपात, देखिए ये कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपको प्रैक्टिकल जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके अगल बगल आस पास क्या है, थोड़ा बहुत जानकारी रखना जरूरी हो जाता है। ये सब बुक में हर चीज़ नहीं मिलेगा आपको। तो ये बैरियो जलप्रपात जलप्रपात का आपका 600-700 मिल जाएगा बुक में, लेकिन ये इसको ढूंढिएगा तो ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ है ये, तो आपका ये आपका चतरा में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की स्थापना किस वर्ष की गई? यानी कि जैक का स्थापना, ठीक है, जैक का स्थापना, जहाँ पे आप लोग झारखंड बोर्ड वाले स्टूडेंट एग्जाम देते हैं 10th 12th, तो वही जैक के बारे में बात हो रही थी। 2003 में इसका स्थापना हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, झारखंड के निम्नलिखित में से किस संभाग में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? संभाग यानी कि परमंडल के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। किस परमंडल के बारे? तो पलामू, कोल्हान, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर या आपका संथाल। कहाँ पे? तो ये आपका उत्तरी छोटानागपुर। उत्तरी छोटानागपुर में कौन कौन मतलब आते हैं? तो आपका कोडरमा आ गया, बोकारो आ गया, धनबाद आ गया, रामगढ़ आ गया, ये आपका हजारीबाग आ गया। यानी कि हजारीबाग वाला जोन जो है ना, वो आपका उत्तरी छोटानागपुर हो गया, ठीक है। नीचे वाले आपके जैसे रांची हो गया, आपका गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, लोहरदगा हो गया, खूंटी हो गया, ये सब आपका दक्षिणी छोटानागपुर में आते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो उत्तरी छोटानागपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कोई भी जानता है, 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड भारत का सबसे बड़ा राज्य है, कैवा बड़ा राज्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ये जानना है आपको। 15वां बड़ा राज्य है, ठीक है, 15वां बड़ा राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस झारखंड निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? कल हम लोग देखे थे कि इसका उद्घाटन कौन किया था? लॉर्ड इरविन किए थे, ठीक है, 1926 में। तो ये कहाँ है? तो ये धनबाद में आपका है, ठीक है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जिसको IIM कहा जाता है, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ये अब क्या बन गया? IIT बन गया है, ठीक है। एक्चुअली अब IIT में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की उप राजधानी है? दुमका, आसान प्रश्न था। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड किस शहर को भारत की इस्पात नगरी, आपका ये जमशेदपुर हो गया, इस्पात नगरी जमशेदपुर। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में पूस महीने, पौष यानी पूस महीने के आखिरी दिन सर्दियों के दौरान मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। तो भक्ता पर्व, करम, सरहुल, ये सब भी जानते हैं। ये तो आपको भादो हो गया, भक्ता पर्व भी नहीं है। सरहुल भी आपका, ये तो आपका चैत एरिया में मनाया जाता है। आपका टूसू पर्व या मकर 14 मार्च यानी कि जनवरी, सॉरी 14 जनवरी, यानी कि मकर संक्रांति या टूसू पर्व एक ही टाइम होता है। 14 जनवरी को मनाया जाने वाला ये त्यौहार है, ठीक है। तो यही टाइम हम लोग, ये सर्दियों टाइम मनाया जाता है 14 जनवरी को, ठीक है, ये फसल उत्सव के खुशी में। आगे देखते हैं हम लोग, जनवरी 2024 के अनुसार झारखंड की महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री कौन है? तो यहाँ पे देखिएगा, हफीजुल, हेमंत सोरेन, रामेश्वर उरांव और एक जोबा मांझी। तो महिला का बात है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर महिला अगर होगी तो महिला ही बनाया जाए, मैक्सिमम चांसेस है कि महिला ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला बात है, ये सब हट जाएगा। अब जोबा मांझी, अब यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि जोबा मांझी जो है ना, मैक्सिमम टाइम इस चीज़ का मंत्री रही है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देना है, कोई भी सरकार का, कोई भी पार्टी की सरकार बना हो, जोबा मांझी ना मंत्री पोस्ट में हमेशा मलाई खाई है, ठीक है। जोबा मांझी ऐसा ये नेता रही है। आगे देखते हैं हम लोग, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग कितना परसेंट का स्वामी है? कितना परसेंट खनिज है? तो 40%। आगे देखते हैं, झारखंड की दीपिका कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? तो ये तो आप कोई भी जानता है, ठीक है, कोई भी जानता है, यह तीर धनुष से है, ठीक है, तीर तीरंदाजी।
झारखंड का राज्य पशु कौन सा है? राजकीय पशु हाथी है। अब इसका यहाँ पे, हाँ, हाथी जी, इसका वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमम इंडिकस, ठीक है। झारखंड में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? कितना है? 81, 64, 78, 87, कितना है? 81 है, ठीक है। 81 प्लस एक पहले मनोनीत होता था एंग्लो इंडियन, इसको हटा दिया गया, ठीक है। टोटल पहले 82 होता था, ठीक है। अब निर्वाचित सीट 81 होता था, एक मनोनीत होता था, लेकिन इसको हटा दिया गया है, ठीक है। अब 81 है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? टोटल तो 3.3 करोड़ लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार है। हाँ, 3.3। अब यहाँ पे हम लोग झारखंड सेक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पे साइंस देखते हैं, विज्ञान सेक्शन देखते हैं। तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो अनर्थियोलॉजी जानते हैं, पक्षी लोग का अध्ययन के बारे में हम लोग जो बात करते हैं। आगे देखते हैं, विटामिन ए को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन ए को रेटिनोल बोला जाता है, ठीक है, रेटिनोल, ठीक है, रेटिनोल, ठीक है, रेटिनोल, फिर कैल्सीफेरोल। अरे कैसे कैसे नाम अभी माइंड से उतर जा रहा है। हाँ, थायमीन, राइबोफ्लेविन, ये सब है ना, तो इसमें रेटिनोल। आप लोग इसको ए से लेके आपका जितना के तक है ना, टोटल को आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत संभावना है, ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखते हैं, जे थॉमसन को डॉट 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 की खोज पर उनके अग्रणी काम के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, यानी कि जे थॉमसन को किस चीज़ का खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हम लोग जानते हैं कि इन लोगों को कहाँ मिला था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, यही में से इन लोग को मिला था। तो हम लोग के क्या ध्यान देंगे यहाँ पे, एक चीज़, एक आरटीसी कॉलेज है, जानते होंगे आप लोग, ठीक है, आरटीसी। और एक आरटीसी कॉलेज पढ़ने के लिए पेन लेके जाना पड़ता है, ठीक है, पेन। तो यहाँ पे ये रदरफोर्ड है ना, ये प्रोटॉन से संबंधित है, रदरफोर्ड, ठीक है। ये थॉमसन है ना, ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। और ये चैडविक है ना, ये न्यूट्रॉन से संबंधित है। यहाँ पे देखिएगा बढ़िया से थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कंफ्यूजन होता होगा, आरटीसी कॉलेज जानते हैं ना, आरटीसी रामटहल चौधरी कॉलेज, आरटीसी कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज भी इसका है, तो आरटीसी कॉलेज। और यहाँ पे पेन देखिएगा, ठीक है, पेन। ये एक ट्रिक टाइप्स बता रहे थे। आर से रदरफोर्ड, तो पी से प्रोटॉन, टी से थॉमसन, ई से इलेक्ट्रॉन, सी से चैडविक, तो एन से न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टी से हैं, ठीक है, आर टी सी, पेन, ठीक है, पेन। तो हम लोग को थॉमसन बोला यानी कि टी बोला, यानी कि ई से इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन सही होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, चार्ली का नियम डॉट 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 के बीच के संबंध का वर्णन करता है। तो ये मात्रा और तापमान, ऑप्शन ए, मात्रा और तापमान के बीच संबंध दिखाता है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार होता है? मतलब ऐसे काहे ना पसर जाता है, ऐसे काहे गोल सा रहता है बूंद, वर्षा की बूंद? ये पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की वजह से ये रहता है। 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर कितने डिग्री रैंकिन होते हैं? ये एक्चुअली ये रैंकाइन साइकिल है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक का ये एक पार्ट होता है, रैंकाइन साइकिल, ठीक है। तो ये आपका 672 डिग्री के, ठीक है, 672, 100 डिग्री में 672 रैंकाइन। एटीपी, अब एटीपी का फुल फॉर्म, एटीपी का इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ए से एडेनोसाइन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो पहला जो ऑप्शन ए है ये हो जाएगा इसका आंसर, हाँ, ए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग, थोड़ा सा क्वालिटी में आप लोग मैनेज करिएगा, बहुत खराब क्वालिटी से इसका प्रिंट हो रहा है। किस देश में अनोक्सिक बेसिन मारी एजर फोजट पाया जाता है? देखिए ये क्या होता है ना, फोजट क्या होता है बताते हैं, जो घाटी होता है ना, ऐसे घाटी, यहाँ पे पानी बहता है, ठीक है, ये पानी बहता है, ये बहुत लंबा होता है, एक देश से दूसरा देश तक ज्वाइंट होल रहता है, इसी को फोजट कहा जाता है, ठीक है। ये ज्योग्राफी का पार्ट है। ये किस एरिया में पाया जाता है? तो एक एकदम लंबा थोड़ा घाटी वाला एरिया टाइप से, और यहाँ पे पानी बहता है ऐसे करके, वही फोजट उसको बोला जाता है। तो एनोक्सिक बेसिन मारिएजर फोजट पाया जाता है किस देश में? तो ये डेनमार्क में मिलता है, ठीक है, डेनमार्क में। निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर है? अब उभयचर, उभयचर यानी कि दोनों जगह पे, पानी में भी और आपका स्थल में भी रहता हो, तो कौन है? तो वेल, बिल्कुल, ये तो सिर्फ पानी में रहता है। कछुआ, ये भी पानी में ही रहता है, भले कुछ देर के लिए बालों में निकलता है लेकिन पानी में ही रहता है। मेंढक, बिल्कुल, ये सिर्फ पानी में
तो रहता ही है, उसके अलावा उसको बाहर निकाल दोगे तो बाहर ही बिंदास रहेगा, मरेगा नहीं। गाय ये पानी में मर जाएगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, मेंढक उभयचर है। ठीक है। अल्कोहल क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल क्या होता है, ये एक दवा होता है। ठीक है, दवा है, हम लोग देखते हैं सारा मेडिसिन में अल्कोहल रहता है। ठीक है, ये एक्चुअली दवा है जिसको हम लोग दारू के रूप में ही। अब यहाँ पे हम लोग का साइंस खत्म हो गया, अब यहाँ पे हम लोग मैथ का है, तो मैथ और आपका रीजनिंग थोड़ा टाइम लेता है दोस्त, इसको हम लोग स्किप करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग कंप्यूटर को देखते हैं इसके बाद। ठीक है, हाँ यहाँ पे चले देखते हैं। देखिए कंप्यूटर में आप लोग को क्या देखना है ना, एम एस ऑफिस देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, एम एस ऑफिस यहाँ से प्रश्न पूछता ही है कि उसका स्थापना कौन किया, फुल फॉर्म क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, इस टाइप से एकदम हल्का बेसिक प्रश्न पूछ रहा है। जैसे एम एस ऑफिस निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, कौन, तो माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। पूरे विश्व में कंप्यूटरों के वैश्विक नेटवर्क डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। अब कंप्यूटर का वैश्विक नेटवर्क यानी कि पूरा वर्ल्ड में जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो हम आपसे कैसे जुड़े हुए हैं, नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं ना, तो पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है ना जी। डायरेक्ट अमेरिका को हम डायरेक्ट देख सकते हैं यहाँ से, वो हमको देख सकता है, तो ये इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। आगे देखते हैं। रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये फुल फॉर्म है। ठीक है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल हम लोग जानते हैं ना कि लाइन कटने पे मान लीजिए किसी का डाटा उड़ जाता है, किसी का नहीं उड़ता है, वही चीज़ है। कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम को बाहर में एक्सेस करने से रोकता है, कौन सा सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम को, सिस्टम किसको बोला जाता है, मॉनिटर को, टीवी को, लैपटॉप को। ठीक है, लैपटॉप, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सबको सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो इसको बाहर से यानी कि कोई आदमी कहीं से उसको मतलब हैक करना चाहता है तो कौन, तो फायरवॉल रहता है। ठीक है, फायरवॉल यानी कि एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है फायरवॉल। निम्नलिखित में से कौन सा मैन का पूर्ण रूप है, मैन, अभी मैन क्या है, तो ये मेट्रोपोलियन। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की फुल फॉर्म है। ठीक है, मैन, लैन, लोकल, एक है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इस टाइप से। कबरा कला अवशेष, ये जीएस आ गया। ठीक है, कबरा कला अवशेष से प्राप्त देवी की मूर्ति झारखंड के किस जिले में स्थित है, कबरा कला, तो ये आपका पलामू से मिला है। ठीक है, पलामू से। झारखंड के दो 23वें और 24वें जिले कौन से हैं, तो 23वां जिला हम लोग जानते हैं खूंटी है। ठीक है, ये आपका 12 सितंबर 2007 को निर्माण हुआ है। और आपका 24वां जिला जो है ये भी आपका सितंबर 2007 में ही बना था, रामगढ़। तो खूंटी और रामगढ़। ठीक है। निम्नलिखित सॉरी छिन्नमस्तिका मंदिर झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिला में है, तो माँ छिन्नमस्तिका। ठीक है, माँ छिन्नमस्तिका ये आपका रामगढ़ में है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी, ये रांची जेल में हम लोग देखते हैं। ठीक है, जेल, जेल पार्क अभी बना है आपका रांची में, कहाँ है बना है, बिरसा मुंडा का याद में बना है, रांची में ही उनका डेथ हुआ है। ठीक है, विमेंस कॉलेज के पास बना है ना जी। केला घाट बांध, ये जलप्रपात कहाँ पे, तो ये सिमडेगा में है। आगे देखते हैं। रांची में स्थित डॉट 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 का निर्माण सोनरेखा नदी द्वारा हुआ है, तो क्या चीज का, तो ये झरना यानी कि जलप्रपात। तो रांची में तो आपका हम लोग हुंड्रू फॉल है जी। ठीक है, ये सेकेंड लार्जेस्ट झारखंड का है, पहला है बूढ़ाखाक। बासुकीनाथ झारखंड किस जिला में है, बासुकीनाथ तो दुमका में, बासुकीनाथ। अनजान पीर साहब का मकबरा है, देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछ दिया। अनजान पीर साहब का मकबरा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है, तो सिमडेगा में है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, ये मुझे भी नहीं पता है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात ये तो आपका 948 है। ठीक है, 948। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड दक्षिण में अपनी सीमा साझा करता है, किस राज्य के साथ, तो आपका यहाँ पे कल बताए थे इस टाइप से करके। देखिए यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये दूसरा शिफ्ट का ये क्वेश्चन देख रहे हैं झारखंड का। ठीक है, दूसरा शिफ्ट का देख रहे हैं, पहला शिफ्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा शिफ्ट का झारखंड सेक्शन को देख रहे हैं। यहाँ पे दक्षिण सीमा, ये देखिए ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो यहाँ पे बिहार है, और दक्षिण में कौन है, उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा। दान गद्दी एक सुंदर और अद्भुत प्राकृतिक स्थान है, ये झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। देखिए ये भी अलग प्रश्न है, तो ये कहाँ है, सिमडेगा में है दान गद्दी।
आंजन धाम को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। ये झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में है? आंजन धाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे भगवान जी का पाँव का निशान बोला जाता है, हनुमान जी के पाँव का निशान यहाँ पे है। ठीक है, इससे माना जाता है कि यहाँ का जन्म स्थान एक्चुअली यहीं पे माना जाता है। तो ये कहाँ पे है? तो ये गुमला में पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये पश्चिम सिंहभूम है। यहाँ पर जमशेदपुर है ना, वो नहीं, चाईबासा वाला, ठीक है, वो पश्चिम सिंहभूम हो गया। यहाँ पे रूंगटा गार्डन झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो रूंगटा तो पश्चिम सिंहभूम में रूंगटा गार्डन है, ठीक है, पश्चिम सिंहभूम में। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम लोग। दिसंबर 2023 के अनुसार झारखंड में उप संभागों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि अनुमंडल का संख्या कितना है? 20, 24, 45 और लास्ट क्वेश्चन 40। तो कितना था? तो इसका 45 अनुमंडल। संभाग मतलब क्या होता है? आपका परमंडल, और उप संभाग यानी कि अनुमंडल। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा वीडियो। क्लास जो चैनल पर नए आए हैं हमसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्त, और जो पहले जुड़े हुए हैं जो छात्र, उनसे बता देना चाहता हूँ कि आप लोग का नागपुरी क्लास बहुत जल्दी यूट्यूब पर आने वाली है। और जो पेड बैच से जुड़े हुए छात्र हैं आपका सीजीएल के लिए 6 to 8 के लिए, तो उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि कल से आप लोग का जो टेस्ट, रिविजन टेस्ट और नया जो टेस्ट है, जो पहले न्यू छात्र जो ऐड हुए हैं उनके लिए नया टेस्ट रहेगी, और जो पहले से है उनके लिए रिविजन टेस्ट कल रात से आप लोग का स्टार्ट होने वाले है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय झारखंड।